नमस्कार दोस्तों, ट्रैवलिंग लवर के एक नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। और नवरात्र पर दशहरे के मौके पर पटना में आप अलग अलग पंडालों का भ्रमण करेंगे, अलग अलग जगहों पर माता का दर्शन करेंगे। लेकिन मैं आपको लेकर आया हूँ पटना के विकास भवन के पास, यहाँ नौलखा दुर्गा मंदिर में, जहाँ मैं आपको मुलाकात करवाऊँगा और दिखाऊँगा माता के परम भक्त से आपको मुलाकात मैं करवाऊंगा, जो करीब 64 साल की उम्र में 21 कलश अपनी छाती पर रखे हुए हैं और माता की आराधना कर रहे हैं, माँ शेरावाली की आराधना में जुटे हुए हैं। तो चलिए अब मैं आपको लेकर चलता हूँ मनोकामना नौलखा दुर्गा मंदिर के अंदर और दिखाता हूँ, मिलाता हूँ, रूबरू कराता हूँ उस शख्सियत से, उस भक्त से जिन्होंने अपनी छाती पर 21 कलश को स्थापित किया है और 9 दिन तक नवरात्र के दौरान वे माता की आराधना में लीन रहेंगे। तो दोस्तों चलिए अब मैं मिलवाता हूँ माता के परम भक्त से नौलखा मंदिर में। तो चलिए सबसे पहले मैं मंदिर परिसर के अंदर आ गया हूँ और आपको इस तरफ दिखा रहा हूँ और बाबा से मुलाकात करवाता हूँ, जो करीब 21 कलश अपनी छाती पर रखे हुए हैं। वह भी सिर्फ इस नवरात्र को नहीं, पिछले करीब पिछले करीब 27 सालों से वो लगातार हर नवरात्र पर कलश स्थापित अपनी छाती पर करते हैं। तो चलिए, ठीक सामने मंदिर है और माता की प्रतिमा भी स्थापित की गई है, तो वहाँ चलते हैं और दिखाते हैं और आपको वो माता के परम भक्त से मैं रूबरू कराता हूँ और दिखाता हूँ। तो इधर देखिए, हमारे साथ बाबा जी हैं यहाँ पर और ठीक सामने आप उनकी छाती पर देख रहे हैं, ये 21 कलश स्थापित किए हुए हैं और इनकी उम्र 64 साल है। इस उम्र में ये लगातार हर साल कलश स्थापित करते हैं और माता की आराधना में लीन रहते हैं। तो यहाँ पर मैं नौलखा मंदिर के अंदर हूँ और मेरे ठीक सामने बाबा जी, बाबा नागेश्वर जी अपनी छाती पे 21 कलश स्थापित किए हुए हैं और यह पहली बार नहीं, पिछले 27 सालों से माता की आराधना में लीन हैं और हर साल नवरात्र के मौके पर 9 दिन तक उपवास पर रहते हैं। और इसी तरह इसी में आप देख रहे हैं पीछे ये कलश, करीब 21 कलश को अपनी छाती पर स्थापित किए हुए हैं। तो अगर आप पटना में हैं और पटना के अलग अलग पंडालों का नवरात्र में आप घूम रहे हैं, माता का दर्शन कर रहे हैं, तो यहाँ भी ज़रूर आएँ, नौलखा मंदिर में आएँ और बाबा का आशीर्वाद ज़रूर ले, जो कि ये माता रानी के अनन्य भक्त हैं और आज नहीं, पिछले 27 सालों से भक्ति में लीन है और हर साल नवरात्र के दौरान कलश अपनी छाती पर स्थापित करते हैं। वो भी 1-2 नहीं, पूरे 21 कलश को रखते हैं। तो आइए मैं बाबा जी से सिर्फ 1 मिनट बात करूंगा, क्योंकि बाबा जी लगातार 9 दिन तक उपवास पे रहेंगे। तो सिर्फ 1 मिनट में मैं ये पूछूंगा कि ये अंतरात्मा की ये आवाज़
और माता जो ये शक्ति देती है वो इन्हें कैसे और कहाँ से मिलती है। बाबा जी, इतने सालों से आप कलश स्थापित कर रहे हैं, तो ये जो शक्ति है माता की, और भी जो लोग हैं उन्हें क्या कहेंगे? नाम श्री श्री 108 बाबा नागेश्वर दास, उम्र 64 साल और कलशा को 27वां साल होने जा रहा है। 27 साल हो गया। हाँ, कलशा 21, 27 साल। सारा चीज़ ये माँ के चरणों से मिला है और मेरा उपदेश है धर्म की जय हो, अधर्म की नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, हमारे देशवासियों को कल्याण हो। किस उम्र से बाबा जी आप कलश स्थापित कर रहे हैं? उस वक्त आपकी उम्र क्या थी? कलशा भक्त के नाम से भगवान को जाना जाती है और जहाँ जहाँ शक्तिपीठ बना है वो भक्त ही बनाया है। भगवान भक्त को ही बस में रहती है। मैं भी चाहता हूँ इन्हीं सचिवालय नौलखा मंदिर शक्तिपीठ अच्छा तरह से बन जाए, जितने ही भक्त हमारे दरबार में आवे वो खाली हाथ लौट के नहीं जाए, जो मुराद मांगे उसे पूरा हो जाए। मैं माँ से ही विनती करता हूँ, हे माँ, तुम्हारे दरबार में जो भी भक्तगण आवे, जो भी मानता मांगे उसे पूरा हो जाए माँ। और कुछ नहीं, इसीलिए इसका नाम मनोकामना मंदिर धरे हैं। माँ की जय माता मनोकामना मंदिर। तो चलिए, बाबा जी ने पूरे सभी लोगों के लिए मन्नत मांगते हैं कि सभी लोगों की मन्नतें यहाँ पूरी हो, और ये जो मंदिर है, जो नौलखा मंदिर है, उसे शक्तिपीठ के तौर पर इसे स्थापित किया जाए और यहाँ लोगों की मनोकामना पूरी हो। हमारे साथ यहाँ पे भक्तगण हैं और यहाँ देखिए, ये कई सिर्फ नवरात्र के दौरान ही नहीं, क्या नाम हुआ आपका? गिरजा व्यास जी हमारे साथ हैं, और ये सिर्फ नवरात्र ही नहीं, इसके अलावे भी यहाँ आकर नौलखा मंदिर में पूजा पाठ करते हैं और कीर्तन में शामिल होते हैं। कितने सालों से आप यहाँ आ रहे हैं? 25 साल से। तो देखिए 25 साल से ये यहाँ आ रहे हैं, तबला हारमोनिया लेकर के, तबला हारमोनिया लेके। तो और क्या क्या वाद्य यंत्र जो है वो आप बजाते हैं? तबला हारमोनिया 12 साल से। 12 साल। अच्छा, 12 साल जो है उनका मानव पखाउल तबला। अच्छा, 12 को साल। ये देखिए यहाँ और भी भक्तगण आए हुए हैं। आपका नाम क्या हुआ? बद्रीलाल। बद्री जी। तो यहाँ हर साल आते हैं या हर दिन यहाँ आते हैं इस मंदिर में? मैंने समझिए ना कि हमको याद है कि 15-16 वर्ष से बाबा बैठाते हैं। अच्छा, बाबा 15-16 तो साल शांत है। अच्छा, आपको षष्ठी के बाद से यहाँ जगह नहीं मिलेगा। अच्छा अच्छा। इतने भक्त लोग आते हैं आशीर्वाद लेने। अच्छा, माँ दुर्गा के इसीलिए। और ये यहाँ पर जो है ना, हरि बाबू एक हमारे परम संबंधी हैं। उस मंदिर के स्थापना उनका बहुत बड़ा योगदान है। अच्छा अच्छा। ये व्यास जी वो हमारे बहुत दिनों से बने। तो देखिए यहाँ पे जो भी हैं सभी एक ही एज ग्रुप के हैं। बाबा जी भी, फिर ये भी जिनसे हमारी जो बात हुई, ये सभी एक एज ग्रुप के हैं। और 76 हैं, कोई 74 हैं, कोई मतलब से एबव 60 जो है वो यहाँ पर जो श्रद्धालु हैं जिनसे हम लोग बात कर रहे हैं। कुछ यंगस्टर्स भी हैं यहाँ पर हमारे साथ। आप यहीं के हैं या फिर यहाँ आते हैं? का है, सगना मोड़ के है, दानापुर। अच्छा। यहाँ भी रिलेटिव है। बाबा में आस्था भक्ति बहुत ज़्यादा। तो बाबा में आस्था है, भक्ति है, माता के विश्वास है, तो इस वजह से यहाँ पर आते हैं। और माता और सतमी से बाबा से मिलना बहुत
कठिन काम मुश्किल है। होता तो मुश्किल हो सप्तमी जाता है। से आज देखिए ना, बिल्कुल, उनके पैर के नजदीक जाके आशीर्वाद बिल्कुल। लिए। तो सप्तमी से यहाँ अगर आप आएंगे नौलखा मंदिर में आएंगे तो पूरे ये जो मंदिर परिसर आप देख रहे हैं वो लाइन लगी रहेगी और भक्तों की तादाद बहुत ज़्यादा रहेगी। इस वजह से कुछ जो लोग हैं जो काफ़ी सालों से यहाँ आ रहे हैं वो इस वक्त ही यहाँ पर आ गए हैं और बाबा से मुलाकात कर ले रहे हैं और उनका आशीर्वाद ले रहे हैं। तो साथियों, अगर आप नवरात्र के मौके पर नौलखा मंदिर आना चाहते हैं तो मैं आपको लोकेशन इसका बता देता हूं डिटेल में कि कैसे आप यहां तक पहुंचेंगे और क्या इसका लोकेशन है। पटना ही नहीं, पटना के अलावा भी अगर बिहार के आप किसी भी ज़िले में हैं और यहाँ बाबा का दर्शन करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको सचिवालय के पास विकास भवन के ठीक सामने नौलखा मंदिर है, मनोकामना नौलखा मंदिर, जहां आप माता का दर्शन करेंगे और 21 कलश स्थापित किए हुए बाबा का भी दर्शन करेंगे। तो यहां तक पहुंचने के लिए आपको बेली रोड से टर्न लेकर सचिवालय की तरफ आना होगा और विकास भवन के ठीक सामने आपको इस तरफ मनोकामना नौलखा मंदिर है, जहां आप आएंगे और माता का दर्शन करेंगे और माता के अनन्य भक्तों में एक बाबा का दर्शन करेंगे जो कि पिछले 27 सालों से कलश अपनी छाती पर स्थापित कर माता की भक्ति में लीन रहते हैं।